वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम, और इसका जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो हमने इसमें जो ह्यूमन बींग्स के अंदर यूरिनरी सिस्टम्स में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जो भी जो है वो डिजीज़ हो जाती हैं या कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनको हमने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले ये कि ये जो इलनेस होती है, ये जो बीमारी होती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उसे हम रीनल डिजीज़ कहते हैं या हम उसे रीनल फेलियर कहते हैं। यानी या तो रीनल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, या फिर उसमें कोई डिजीज़, कोई बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अमूमन जो है वो, जो हमने यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ा, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में कॉमन होता है। किडनी डैमेज के जो कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें डायबिटीज़ जिनको होती है, यानी शुगर, या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, इन्फेक्शंस अगर किसी को हो जाए उसकी वजह से भी किडनी डैमेज हो सकती है, या अगर किडनी के अंदर स्टोन्स हो जाएं तो उसकी वजह से भी जो है वो किडनी डैमेज हो सकती है। और ग्लोमेरुलर ब्लॉकेज, यानी कि वो जो ग्लोमेरुलर होता है वो किडनी स्टोन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे पहले हमने ये पढ़ना है। जो है वो डेवलप होते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में। स्टोन्स जो होते हैं वो अमूमन यूरिक एसिड या के क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि किडनी के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्टोन के कॉजेस को अगर हम पढ़ें तो उसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम मौजूद होना, यानी ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी डिजीज़ की वजह से, या फिर दूसरा इसका कॉज जो है वो लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इन द ब्लड में ऑक्सीलेट का, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी जो है वो स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ पानी का वाटर इनटेक, पानी का जो इनटेक है वो कम हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के किडनी स्टोन्स मौजूद हैं, तो ये तमाम वो असबाब हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं तो उसकी वजह से किडनी के जो स्टोन्स हैं वो यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से निकल जाते हैं। और किडनी स्टोन्स जो है वो अगर तो नहीं निकल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम्स में से, तो फिर उनको सर्जरी के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। दो तरीके होते हैं। एक नॉन सर्जिकल मेथड होता है जिसमें जो है वो लिथोट्रिप्सी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर किडनी स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्टोन्स को ब्रेकअप किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद वो किडनी में से जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अगर ये किडनी स्टोन पास हो जाए यूरेटर में या यूरिनरी ट्रैक्ट में, कहीं पर ये पास हो जाए किडनी में से निकल कर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का किडनी में और एब्डोमेन साइड पर और लेग्स की साइड पर जो है वो पेन होता है, और ऐसे मरीज को जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं। किडनी फेलियर में क्या होता है कि जो किडनी का फंक्शन होता है वो प्रॉपर मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाता है, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर तो ये एक किडनी में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो पर्सन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम दोनों किडनीज़ में हो, यानी दोनों किडनीज फेल हो जाते हैं और अपना वर्क जो है वो मुकम्मल तौर पर ना कर सकें, तो उसे फैटल कहा जाता है। यानी उसमें वो जो पेशेंट है वो बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाता है और अपना फंक्शन किसी भी तरीके से उसका किडनी का फंक्शन नहीं हो सकता है। अ जर्नल टर्म्स फॉर डिक्लाइंड किडनी फंक्शन इज कॉल्ड किडनी फेलियर, और इस टर्म को जो है वो हम कहते हैं किडनी फेलियर। कंडीशन में, किडनी फेलियर की कंडीशन में जो यूरिया होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ब्लड के अंदर उसकी जो यूरिया की क्वांटिटी है वो बढ़ने लग जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट जो है वो एनेमिक हो जाता है, यानी उसमें ब्लड कम हो जाता है। और इफ किडनी फेलियर इज नॉट ट्रीटेड, अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाता है तो डेथ विल रिजल्ट विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों में जो है वो उस पेशेंट की, उस मरीज की डेथ हो सकती है। जो टॉपिक है वो हमारा है कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर जो है वो दो तरीके से होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है, यानी जिसमें किडनीज खराब हो जाती हैं, उसे हम वो होता है अचानक सडन, यानी अचानक से जो है वो
कोई इस तरह का ट्रॉमा आता है जिसकी वजह से वो किडनीज जो है वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर्स होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किडनीज अपना काम करना छोड़ती हैं। तो एक्यूट किडनी फेलियर जो है उसे एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI भी कहा जाता है, और इट कैन बी ट्रीटेड, यानी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये जो AKI है ये ट्रीट हो जाता है और रिटर्न टू नॉर्मल, दोबारा से नॉर्मल किडनीज हो सकती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है जिसे CKD कहा जाता है, ये एक परमानेंट लॉस होता है किडनी के फंक्शंस का, यानी किडनी इस कंडीशन में अपना फंक्शन मुकम्मल तौर पर जो है वो छोड़ देती है और उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे नहीं लेकर आया जा सकता। किडनी फेलियर के क्यों हो जाती है, इसका कॉज क्या है, इसके सबब क्या हैं, वो मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं मेडिकल की जिन्हें हम कहते हैं कि ये कॉजेज हैं किडनी फेलियर के, जिसमें एक जो है वो डायबिटीज होती है। लोगों को शुगर का मसला होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ये ज्यादातर जो है वो किडनी फेलियर का सबब बनता है, यानी डायबिटीज मर्ज जो है वो शुगर जो है वो ज्यादातर किडनी फेलियर का सबब बनती है। इसमें जो किडनी है उस वो डैमेज हो जाती है, इवन इफ इट इज वेल मैनेज, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से भी मैनेज किया जाए, यानी अगर शुगर की जो डिजीज है उसे बहुत अच्छी तरह भी मैनेज किया जाए तब भी जो किडनी है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर भी जो है वो किडनी डैमेज का सबब बन सकता है। इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द स्मॉल ब्लड वेसल्स। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इम्यून डिजीजेस सच एज ल्यूपस, ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जिसमें किसी भी इंसान का अपना जो इम्यून सिस्टम है वही जो है वो आपके बॉडी के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किडनी जो है उसके मुख्तलिफ टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जेनेटिक डिजीजेस भी हैं जो कि जिसकी वजह से किडनी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि सच एज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती हैं, जेनेटिक डिजीजेस कैन कॉज किडनी फेलियर, और इन जेनेटिक डिजीजेस की वजह से भी जो है वो किडनी फेल हो जाती है। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स अगर हो जाएं, जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है या किसी भी जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से भी किडनी डैमेज हो जाती है। मेडिकेशन सच सम ड्रग्स सच एज लिथियम एक्सेट्रा कैन कॉज किडनी फेलियर। कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो कि किडनी के फंक्शंस को जो है वो मुतासिर करती हैं और उसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। डिहाइड्रेशन, अगर पानी बहुत कम पिया जाए, बॉडी के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए, बॉडी फ्लूइड कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी किडनी जो है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाती है। किडनी ट्रॉमा है एन इंजरी टू द किडनी फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स। किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में या फिर कोई भी ऐसी आउटसाइड फोर्स या जो है वो कोई गिर जाता है अगर कहीं से, या इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से किडनी के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है और उसमें भी किडनी जो है वो फेल हो जाती है या अपना काम करना छोड़ देती है। सच एज अ फॉल, एक्सीडेंट, हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कैन कॉज किडनी डैमेज। इसके साथ साथ नंबर 9 पे जो इसका कॉज है वो है प्रोसेस्ड फूड। ऐसे फूड जो कि आजकल जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें आप प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे कि आप ये पिज्जा, बर्गर्स और ये बाहर के जितने भी खाने हैं, ये भी जो है वो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाए जाते हैं तो ये फूड भी जो है वो। किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो एक डायलिसिस एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है उसके अंदर चूंकि किडनी फंक्शन अपना प्रॉपर तौर पर नहीं कर रही होती है, तो उसके पेशेंट के ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसमें यूरिया और मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उनको उस ब्लड के अंदर से रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस डायलिसिस के जरिए से। ये 2 तरीके के होते हैं डायलिसिस के प्रोसेस, जिसके जरिए से वेस्ट को रिमूव किया जाता है और एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है ब्लड के अंदर से। ये जो 2 टाइप्स हैं, इनमें से एक टाइप को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस और दूसरी को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है उसमें क्या प्रोसीजर होता है, वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सबसे पहले कैथीटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है वेन के अंदर, और इस आर्म यानी जो बाजू की वेन है उसके अंदर कैथीटर इंसर्ट कर दिया जाता है और ब्लड फ्लो इनटू द ट्यूब एंड देन इनटू द मशीन कॉल्ड डायलिजर। कैथीटर क्यों इंसर्ट किया जाता है? कैथीटर इसलिए इंसर्ट किया जाता है ताकि ब्लड जो है वो फ्लो करता हुआ ट्यूब से
मशीन में आ जाए, यानी जो भी पेशेंट का ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, वो ब्लड जो है वो एक मशीन के अंदर आ जाए, और उस मशीन को डायलाइजर कहा जाता है। इस मशीन के अंदर ब्लड के जो है वो पंप्ड होता है ओवर द सरफेस ऑफ अ डायलिसिस मेम्ब्रेन। डायलिसिस मेम्ब्रेन के ऊपर ये पंप्ड होता है, और वो डायलिसिस मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पेशेंट का ब्लड होता है उसे सेपरेट करता है डायलिसिस फ्लूइड से, और यूरिया जो है वो उसमें से डिफ्यूज आउट हो जाते हैं ब्लड के अंदर से। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जो ऐसा फ्लूइड जो डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है, तो हमने जो डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो फ्लूइड मूव करता है। तो इसी तरह से इस मैकेनिज्म के जरिए से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कम होती है, और जो पेशेंट का ब्लड होता है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो पेशेंट के ब्लड से फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज कर जाता है जो यूरिया होता है। और तो यूरिया डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन एंड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। द डायलिसिस फ्लूइड इज ऑलरेडी हैज अ शुगर एंड सॉल्ट इन इट। अच्छा, जो ब्लड है उसमें से शुगर एंड सॉल्ट भी डिफ्यूज हो सकते हैं। उनको डिफ्यूज ना होने के लिए क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी शुगर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी जाती है, या एक नॉर्मल क्वांटिटी में रखी जाती है, ताकि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें से शुगर और सॉल्ट रिमूव ना हो सके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में से जो शुगर और सॉल्ट हैं वो डिफ्यूज नहीं होते हैं, और यूरिया एंड अदर वेस्ट पास इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। सिर्फ यूरिया और दूसरे वेस्ट ही जो है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर पास होते हैं। दूसरा कैथेटर दूसरे आर्म में लगाया जाता है, और उसके जरिए से वो जो साफ क्लीन ब्लड होता है जिसके अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह रिमूव हो चुके हुए होते हैं, वो ब्लड दोबारा से दूसरे कैथेटर के जरिए से पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड एंटर द मशीन फ्रॉम वन एंड, और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको मशीन के एक एंड से दाखिल किया जाता है, और जो यूज डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको दूसरे मशीन के दूसरे वाले एंड से जो है वो निकाल दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। हीम का मतलब बेसिकली जो है वो ब्लड होता है, तो ब्लड की इसमें जो है वो डायलिसिस की जाती है। डायग्राम के जरिए से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो ब्लड होता है पेशेंट का वो इस डायलिसिस मशीन में आता है। उसके बाद जो भी डायलिसिस है जब ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर गिरता है, तो इसमें से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो सारे के सारे जो है वो यूज डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो यहाँ से एंटर होता जाता है, और पेशेंट का ब्लड जब साफ हो जाता है तो वो मूव कर जाता है दोबारा पेशेंट की दूसरी तरफ। जो मेथड है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पंप किया जाता है इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पंप किया जाता है। ये एब्डोमिनल कैविटी होती है जो कि एब्डोमेन में मौजूद होती है, विच इज द स्पेस अराउंड गट, जो कि गट के इर्द गिर्द एक स्पेस होती है, वहां पर जो है वो इसको डाला जाता है। इस फ्लूइड पेरिटोनियम है, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द जो एक लाइंस मौजूद होती हैं, एक मेम्ब्रेन की तरह से जो एक लाइन होती है वो फंक्शन कर रही होती है बेसिकली डायलिसिस मेम्ब्रेन के तौर पर। डायलिसिस फ्लूइड इज एडेड टू द एब्डोमिनल कैविटी। जब वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है डायलिसिस फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड को की डायलिसिस करनी है वो फ्लूइड जब एब्डोमिनल कैविटी में आता है ट्यूब के जरिए से, तो इट इज लेफ्ट फॉर सेवरल आवर्स बिफोर रिमूवल। रिमूव करने से पहले उसको बहुत कुछ घंटों के लिए जो है वो वहां पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान में एब्डोमेन के अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम एंड इट मस्ट बी डन रेगुलरली 3 to 4 times। ये डायलिसिस एक इजी डायलिसिस होती है। इसमें पेशेंट जो है वो इसको खुद भी परफॉर्म कर सकता है और घर पे जो है वो इसे परफॉर्म किया जाता है। और ये तकरीबन चूँकि ये एक मैनुअल सी डायलिसिस होती है, किसी मशीन के ज़रिए से नहीं हो रही होती है, इसलिए इसको दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो किडनी ट्रांसप्लांट का मेथड है। इसमें
किडनी जो है वो हेल्दी, किसी भी हेल्दी पर्सन की किडनी को डिजीज वन के साथ ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी जिसकी किडनी फेल हो चुकी हैं या उनकी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही हैं, तो उनको किसी हेल्दी पर्सन की किडनी जो है वो डोनेट की जाती है। द किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डोनर। द टिश्यू एंड ब्लड केमिस्ट्री ऑफ द डोनर शुड बी सिमिलर। अब डोनर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि डोनर कैसा होना चाहिए। जो डोनर की केमिस्ट्री है, यानी जो ब्लड की केमिस्ट्री है डोनर की, टिश्यू की और ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो उसकी मैच होनी चाहिए। ऐसे पर्सन से जो है वो किडनी ली जाती है जो कि उसका कोई ब्लड रिलेशन उसको जो है वो किडनी मैच नहीं होती है और टिश्यूज को रिजेक्ट कर देते हैं, तो पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसकी डोनेटेड किडनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मेथड्स हैं जिसके जरिए से किडनी फेलियर्स की जो पेशेंट है। हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट नंबर 4 का, जिसमें हमने डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा। डिसऑर्डर के साथ साथ हमने उनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।